जय श्री राधे कृष्ण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसलिए भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के दौरान जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इससे साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार बढ़ने लगा तो सारी पृथ्वी त्राई त्राई करने लगी। सभी देवी देवता और पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, इन पापियों से, दुष्टों से हमारी रक्षा कीजिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को श्री नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में ले गए। तब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कंस के अत्याचार से पृथ्वी त्राई त्राई कर रही है, पाप बढ़ रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, साधु संतों का जीना मुश्किल हो रहा है, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म फैल रहा है, पृथ्वी माता पर पापियों का बोझ बढ़ रहा है। इसलिए हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को और सभी देवताओं से कहा कि कंस की एक बहन है जिसका नाम देवकी है। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ करना चाहता है। मैं द्वापर युग में देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और सभी दुष्टों पापियों का वध करूंगा, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। हे देवताओं, पृथ्वी के साथ तुम भी आए हो, धरती के भार को हल्का करने की तुम्हारी भी इच्छा है, अतः जाओ तुम भी वृंदावन में जाकर गोप ग्वालों के रूप में अवतार लो और मेरी लीला में सहयोगी बनो। मैं भी समय पाकर वसुदेव देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया और पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया। तब वे अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करने के लिए उनके रथ का सारथी बनकर उनके साथ गया। जब कंस देवकी वसुदेव को रथ में बिठाकर उन्हें छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्यार से रथ में बिठाकर ले जा रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से पुत्र जन्म लेगा जो तेरा वध करेगा, तेरा काल होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद वे अपनी बहन देवकी की हत्या करने के लिए उसने तलवार से देवकी के ऊपर आक्रमण करना चाहा, लेकिन वसुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि एक तो यह स्त्री है, दूसरी तुम्हारी बहन है और तीसरा ये नवविवाहिता है। इसकी हत्या करने से तुम पाप के भागी बनोगे और तुम्हारा गौरव, यश, वैभव सब नष्ट हो जाएगा। तब वसुदेव जी ने कंस को समझाया। वसुदेव ने कंस से कहा कि देवकी की 8वीं संतान पैदा होते ही मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इस पर दया करो, यह तुम्हारी बहन है, इसे छोड़ दो। तब उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल में कैद कर लिया और वसुदेव से कहा कि तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे दे देना। जेल में ही रह करके देवकी ने एक एक करके 6 बच्चों को जन्म दिया, परंतु कंस ने सभी बच्चों को पत्थर की शिला पर पटक पटक के बड़ी बेरहमी से मार डाला। जब देवकी ने 7वीं बार गर्भ धारण किया तो श्री नारायण भगवान के कहने पर योग माया ने 7वीं संतान को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया।
इसके पश्चात माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए और कारागार में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। श्री हरि ने वसुदेव से कहा कि इस संतान को आप नंद जी के घर ले जाओ और वहाँ यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसे यहाँ ले आओ और मुझे यशोदा माँ के पास गोकुल में छोड़ाओ। जैसे ही वसुदेव ने बाल गोपाल को अपने हाथ में उठाया तो उनकी हाथों की हथकड़ियाँ और जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। और वसुदेव जी बाल गोपाल को टोकरी में रखकर और टोकरी को अपने सिर पर लेकर चल दिए। और रास्ते में वसुदेव जी को यमुना पार करनी थी। तब आसमान में घोर घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लग गई और यमुना का जल स्तर भी बढ़ने लगा। साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। वसुदेव जी किसी तरह यमुना पार करके गोकुल पहुँचे और बाल गोपाल श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माँ के पास छोड़ आए। यशोदा माँ ने जिस कन्या को जन्म दिया था वसुदेव उस कन्या को अपने साथ ले आए। वसुदेव जी जैसे ही कारागार में वापस आते हैं तो उनके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लग जाती हैं और जेल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। वसुदेव जी उस कन्या को देवकी माँ के पास लिटा देते हैं। जब वह कन्या जोर जोर से रोने लगती है तो सारे पहरेदार उसकी आवाज़ सुन के नींद से जाग जाते हैं और जेल की तरफ दौड़ने लगते हैं तथा कन्या के जन्म लेने की सूचना कंस को देते हैं। उसके बाद दुष्ट कंस को जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है वह उसे मारने के लिए जेल गया और क्रोधित कंस ने वह कन्या देवकी के हाथों से छीन ली। देवकी चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कंस ने एक ना सुनी। कंस ने जैसे ही हाथ उठाकर उस कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वह कन्या कोई और नहीं बल्कि योग माया थी। उसने कंस को चेतावनी दी, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है, वही तेरा वध करेगा। देवी की बातें सुनकर कंस घबरा गया और डर गया और वह योग माया आकाश में अदृश्य हो गई। जब बालकृष्ण 6 दिन के ही थे कंस ने मायावी राक्षसी पूतना को आसपास के सभी गांवों के नवजात शिशुओं का अंत करने का आदेश दिया। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंची थी और यशोदा से बाल गोपाल को दूध पिलाने के लिए निवेदन करने लगी। पूतना एक मायावी राक्षसी है और वह कन्हैया को मारने आई है, इस बात से माता यशोदा अनजान थी। पूतना ने अपना विष भरा स्तन जैसे ही बाल गोपाल के मुंह में दिया तब बालकृष्ण उसका दूध पीने लगे। पूतना को बहुत पीड़ा होने लगी और वह चिल्लाकर आकाश में उड़ गई और कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसके शरीर का पूर्ण विष पीकर उसका वध कर दिया और उसका उद्धार किया। भगवान कृष्ण की माता यशोदा ने बालकृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे छाया में रखा था। मौका पाकर राक्षस कृष्ण की ओर बढ़ने लगा, लेकिन कृष्ण ने बैलगाड़ी को पैर लगाया और बैलगाड़ी तेज गति से जाकर सीधा राक्षस को जाकर लगी, जिससे संकटासुर की मृत्यु हो गई। फिर कंस ने तृणावत मायावी राक्षस को बाल गोपाल को मारने के लिए भेजा। जब तृणावत गोकुल पहुंचा तब वो बालकृष्ण को आकाश में ले गया। बालकृष्ण ने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया, जिसके कारण तृणावत की गति धीमी हो गई। बाद में बालकृष्ण ने तृणावत का गला दबाकर उसका वध कर दिया। तृणावत की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस ने बकासुर को बालकृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। बकासुर एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। कृष्ण बलराम और अन्य ग्वालों के साथ थे। तब बकासुर ने मौका पाकर
कृष्ण को अपनी चोंच में दबा दिया, लेकिन कृष्ण ने अपने दोनों हाथ से बकासुर की चोंच को तोड़ दिया और बकासुर का उद्धार किया, उसका वध किया। फिर कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर का शरीर किसी गुफा जितने बड़े अजगर की तरह था। अघासुर ने बाल ग्वालों के गाय चराने की जगह अपना गुफा जैसा मुंह खोल के बाल ग्वालों की प्रतीक्षा करने लगा। जब ग्वाल और कृष्ण के साथ गायों को चराने गए, वह अघासुर के जबड़े को गुफा समझकर उसके अंदर चले गए। सबके अंदर जाने के बाद अघासुर ने जबड़ा बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण भी जबड़े के अंदर गए और अपने शरीर का आकार बड़ा कर लिया। अघासुर का जबड़ा फाड़कर उसका वध किया और ग्वाल बालों की रक्षा करके ग्वाल बालों को बाहर निकाला। धेनुकासुर और उसका साथी विशाल घोड़े या गधे की तरह शरीर के थे। वे दोनों ही भयानक राक्षस थे। महाराज कंस के आदेश पर धेनुकासुर अपने साथी के साथ यमुना किनारे गया। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर उन मायावी राक्षसों का वध कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर, शंखचूड़, अरिष्टासुर, दुष्ट पापी आदि राक्षसों असुरों का वध किया। फिर एक दिन कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और उसमें श्री कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए अक्रूर जी को भेजा और श्री कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी के साथ मथुरा आ गए। कंस ने रास्ते में कुवलियापीड़ हाथी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। कुवलियापीड़ हाथी का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रणभूमि में आने पर चाणूर एवं मुष्टिक ने उन्हें मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े और इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने मुष्टिक चाणूर को मल्लयुद्ध में हराकर उनका वध किया। देखते ही देखते कंस के 5 प्रमुख पहलवान श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की अद्भुत लीला को देखकर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। सब उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर कंस ने अपने सैनिकों को श्री कृष्ण बलराम को बंदी बनाने का आदेश दिया और कहा, इन दोनों का वध कर दो। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवास कर ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर उसके मंच पर पहुंच गए। जब कंस ने देखा कि उसकी मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आ गए हैं, तब वह भी तलवार लेकर उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगा। श्री कृष्ण ने कंस को बालों से पकड़ लिया। कंस का मुकुट गिर गया। भगवान ने केश पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया। फिर श्री कृष्ण स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। कंस लगातार शत्रु भाव से श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, उड़ते बैठते, सोते जागते अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। कंस की श्री कृष्ण के प्रति विरोधी भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे मुक्ति प्रदान की और उसका उद्धार किया। सबके देखते ही देखते उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर श्री कृष्ण में समा गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय। राधे कृष्ण की।